आईसीआर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि इस बार आपकी जो रैंक बनने वाली है आईसीआर के अंदर वो सीयूईटी के फिगर स्कोर के बेसिस पे बनने वाली है, ना कि परसेंटाइल पे। क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आईसीआर में प्रीवियस ईयर देखें तो उनमें मोस्ट ऑफ द ईयर में आपके जहां परसेंटाइल होती है वहां पे परसेंटाइल के बेसिस पे ही रैंक बनती है। लेकिन इस बार सबके साथ में न्याय होगा, मतलब जिनके ज्यादा नंबर है उनकी रैंक बहुत अच्छी बनेगी। इस वीडियो में आपकी क्या रैंक बन सकती है एक्यूरेट, या अब बहुत सारे बच्चे पहले के कंपैरिजन में बाहर हो चुके हैं, आईसीआर डिले होने की वजह से वो कहीं ना कहीं और जगह एडमिशन ले चुके हैं, आईसीआर में एडमिशन नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं रैंक भी ऊपर नीचे जरूर होगी। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद में रैंक प्रोडिक्ट करना एकदम एक्यूरेट टाइम है। तो ये टाइम आ चुका है आपके रैंक प्रोडिक्शन का कि आपके सीयूईटी के कितने मार्क्स पे आपकी रैंक क्या बनेगी और क्या सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है, किस रैंक पे। सारी चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अभी तक एग्री कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भाई यहाँ हम रैंक प्रोडिक्शन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे पहले जान लेना ये मार्क्स के बेसिस पे बनेगी रैंक। इस बार ये चीज पहले भी बता देता हूँ, जान लो किसका होगा सिलेक्शन, ये भी पता चल जाएगा कि आप थोड़ा बहुत रैंक देखोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा एबीसी पीसीएम और पीसीबी ग्रुप में आपका क्या रैंक बनने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर व्यूअर्स। ये जो जितने भी जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आईसीआर यूजी लिखना था, मैंने थोड़ा गलती से पीजी लिख दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों का रैंक क्या बनने वाला है उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। अभी मैं बता देता हूं, दिस रैंक प्रोडिक्शन इज नॉट 100% ऑफिशियली। 100% आप ये फाइनल रैंक मत मान के चलना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कितना होगा आगे बता दूंगा। It has been prepared only for your guidance and based on previous year data, student review and feedback, expected trend जो आपके आईसीआर 2025 का चल रहा है, यूजी ये पीजी थोड़ा गलत हो गया। उसके बाद में do not consider this rank एज योर फाइनल कंफर्म्ड रैंक। इस रैंक को आप फाइनल मत मानना, लेकिन 99% इस रैंक को फाइनल मान के चल लेना कि यही आपका रैंक बनने वाला है एक्चुअल रैंक्स में वेरी व्हेन आईसीआर रिलीज द ऑफिशियल रैंक लिस्ट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका जब आईसीआर रैंक लिस्ट आए तो इससे रैंक वेरी कर जाए, लेकिन हम आपको ये जो भी मतलब डाटा दे रहे हैं, आपको रैंक बता रहे हैं कि रैंक प्रेडिक्ट करके, ये आपको थोड़ा मतलब पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, आपका माइंडसेट एकदम प्रिपेयर हो जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज के लिए तैयार रहना है, आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उनके बेसिस पे आप अपना चॉइस प्रेफरेंस है वो तैयार कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं कि भाई अगर आप अपनी काउंसलिंग और चॉइस प्रेफरेंस अच्छे से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपए फीस है, जिसमें आपकी कंप्लीट काउंसलिंग की प्रोसेस है वो डन करके दी जाएगी, जिसमें आपके रैंक के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस सीट मिलने वाली है। काउंसलिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन, ठीक है। आप जितना अच्छे से काउंसलिंग करोगे उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। आपके रैंक के बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उन सब के लिए हमने मेंटरशिप प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दिया है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है 9214005895 या 636734867574 पे मैसेज करके मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 100% काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प मिलेगी। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं रैंक प्रोडिक्शन की। तो रैंक प्रोडिक्शन में सबसे पहले जिन बच्चों के 700 प्लस मार्क्स है वो सोच रहे हैं मेरा रैंक क्या बनेगा, ठीक है। अलग अलग बच्चों की अलग अलग थिंकिंग है क्या क्या रैंक बनेगा। तो चलिए मैं एक एक चीज के बारे में यहाँ आपकी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, और यहाँ पे जो हम रैंक के बारे में चर्चा करेंगे ना, मार्क्स के बेसिस पे आपको जैसे 700 प्लस पे कितना रैंक बनने की उम्मीद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके सीयूईटी के जो मार्क्स है उनके बेसिस पे आप लोगों की क्या रैंक बन रही है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, चलिए अब एकदम एक्यूरेट है ना। चलिए सबसे पहले जिन लोगों का स्कोर 700 प्लस आ रहा है उनका रैंक जहां तक मुझे लग रहा है 3 से 5, क्योंकि मेरे पास में 700 प्लस वालों के डाटा है वो दो लोगों का है, दो लोगों का है। कुछ छुपे रिश्ते हो सकते हैं जिनकी वजह से हो सकता है उनका ज्यादा, तो 5 रैंक तक आप मान सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता, 3 से 5 रैंक है वो 700 प्लस वाले जिन बच्चों की है वो आईसीआर में जो जाएंगे उनके बनने की पॉसिबिलिटी है। 680 प्लस वालों की रैंक है वो 10 से 15 तक बनने की पॉसिबिलिटी है। 650 वालों की रैंक है वो 65 से 75 तक। ये मैं यूआर रैंक बता रहा हूं, जो आपकी ओवरऑल रैंक आती है उसकी बात कर रहा हूं।
जिन बच्चों के मार्क्स 630 प्लस आ रहे हैं और वो बच्चे आईसीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनका रैंक 150 से 180 तक बनने की पॉसिबिलिटी है। 600 प्लस वाले बच्चों का रैंक यहाँ पे मैं 300 से 350 के बीच में मान के चल रहा हूं। जिन बच्चों का स्कोर 570 प्लस है उनका रैंक 750 से लगाकर 800 के बीच में होने वाला है। उसके बाद में जिन बच्चों का स्कोर 550 प्लस है उनका रैंक 1000 से 1100 के बीच में होने वाला है। जिन बच्चों का स्कोर 530 प्लस है उन बच्चों का रैंक यहाँ पे 1300 से 1400 के बीच में होने वाला है। जिन बच्चों का स्कोर 500 प्लस है उन बच्चों का रैंक 1800 से 1900 के बीच में होगा। जिन बच्चों का स्कोर 480 प्लस है उन बच्चों का रैंक यहाँ पे 2300 से 2400 के बीच में होगा। जिन बच्चों का स्कोर 460 प्लस है उन बच्चों का यहाँ पे रैंक है वो 2800 से 2900 के बीच में होगा। जिन बच्चों का स्कोर 440 प्लस है उन बच्चों का यहाँ पे रैंक है वो 3300 से 3400 के बीच में होगा। ठीक है, जिन बच्चों का स्कोर 420 प्लस है उन बच्चों का रैंक 3900 से 4000 के बीच में होगा। उसके बाद में बात करता हूं जिन बच्चों का स्कोर 400 प्लस है उन बच्चों का रैंक 4400 से 4500 तक होने की पॉसिबिलिटी है। जिन बच्चों का स्कोर 380 प्लस है उनका रैंक है वो 5500 से 5700 के बीच में बनने की पॉसिबिलिटी है। जिन बच्चों का रैंक मतलब मार्क्स 360 प्लस है उनका यहाँ पे रैंक आपको 6500 से 6600 6700 तक देखने को मिलेगा। जिन बच्चों के स्कोर 340 प्लस है उनका यहाँ पे आप देखोगे 7700 से 7900 तक आप लोगों को रैंक देखने को मिलेगा। जिन बच्चों का स्कोर 320 प्लस है उन बच्चों का रैंक 8900 से 9000 के बीच में रहेगा। जिन बच्चों का स्कोर 300 प्लस है तो उनका रैंक 9800 से 10,000 के बीच में रहेगा। जिन बच्चों का स्कोर 280 प्लस आ रहा है उन बच्चों का रैंक लगभग 13,000 से 13,500 तक रहने की पॉसिबिलिटी है। जिन बच्चों का स्कोर 250 प्लस है उनका रैंक 18,000 19,000 तक भी बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ध्यान रखना ये जो नीचे कि थोड़ी रैंक है ऊपर नीचे हो सकती है, ज्यादा नहीं है। 200-300 रैंक आप मान के चलना कि वेरी कर सकता है क्योंकि ज्यादा ऊपर थोड़े डाटा रहते हैं। अब मैं बता रहा हूं ये जो हमने एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन की उम्मीद की है उनके बेसिस पे बताया है। 100% ये मत सोचना कि भैया यही बनेगा, आपने ये बनाया मेरा रैंक ये हो गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता, पहले बता रहा हूं। बाद में ब्लेम मत करना कि भैया आपने ये, भैया एक आपको प्रोडक्शन दे सकते हैं। प्रोडक्शन हो सकता है कभी कभार 100% तो किसी की सही हुई नहीं है, 99% सही हो जाए, कभी 90% एक्यूरेसी आए, ठीक है, लेकिन 90% से नीचे एक्यूरेसी अपनी आज तक आई नहीं है और इस बार भी नहीं आएगी। तो 90% प्लस तो आप सही मान के चलना, बाकी मुझे तो लग रहा है कि 99% ये चीजें सच होने वाली है। ठीक है, इतना ही आपका रैंक बनेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी जैसे 680 500 मतलब 650 680 के बीच में थोड़ी रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। कोई एकाध ऐसा स्लॉट हो सकता है जहां पे रैंक आपको थोड़ी वेरी देखने को मिल सकती है। बाकी जो मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं इनको फॉलो करते हुए अगर आप ये रैंक देखते हो तो डेफिनेटली आपकी यही रैंक बनेगी। अब कैटेगरी वाइज रैंक आपको ये जो मैंने रैंक बताई है, जो अनरिजर्व कैटेगरी जो ओवरऑल रैंक आती है, ठीक है, उसके बेसिस पे उसके बाद में जितने जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनमें से कितने बच्चे किस कैटेगरी में थे, किस कैटेगरी में किस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स थे। जैसे ओबीसी की रैंक अलग होगी, ठीक है, यूआर रैंक तो होगी, अनरिजर्व रैंक ओवरऑल रैंक होगी, वो तो होगी। उसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी है तो आपकी ओबीसी कैटेगरी की रैंक आएगी। आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ईडब्ल्यूएस में आपकी रैंक आएगी, ठीक है, यूआर के साथ में। उसके साथ आपकी एससी है तो एससी में रैंक आएगी, एसटी कैटेगरी है तो उसके साथ में आपकी एससी की रैंक आएगी, यूपीएस कैटेगरी है तो उसके साथ आपकी यूपीएस कैटेगरी में रैंक आएगी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो आपकी पीडब्ल्यूडी के अंदर भी रैंक आएगी। ये सारी चीजें हैं। फिर आपकी आती है इस रैंक के बेसिस पे, अगर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि भैया यहाँ पे सिलेक्शन, तो जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों की 9,000 10,000 रैंक आती है उनको कुछ ना कुछ कोर्सेज मिल जाते हैं, इवन 11-12,000 तक भी जनरल में मिलते हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में लगभग 13-13,000 तक कोई ना कोई कोर्स है वो मिल जाता है। एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके आपको मिल जाता है। तो जिन बच्चों का अराउंड स्कोर 300 प्लस है उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। एससी एसटी में 280 प्लस जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने आप को किसी ना किसी कोर्स में, एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी ना किसी कोर्स में अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हैं। अगर इनके बीच में आप लोगों की रैंक आ रही है और आप सोच रहे हैं कि भैया हमें काउंसलिंग अच्छे से करवानी चाहिए तो क्या कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है। उनके लिए आप अगर चाहो तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ज्वाइन करो ही करो, लेकिन अच्छे से काउंसलिंग करवानी है। जो रैंक भैया ने बताई है उस पर कॉलेज लेना है तो 9214005895 पे मैसेज करके मेंटरशिप ज्वाइन कर लेना। प्रॉपर आपको प्रेफरेंस सीट मिलने वाली है, कोई भी आपको टेंशन लेने वाली
यहाँ पे बात नहीं रखनी है। होपफुली कि ये जो भी वीडियो मैंने आप लोगों की रैंक के अकॉर्डिंग बनाया है कि आपके कितने मार्क्स के, क्योंकि पहले हम कंफ्यूज थे कि भाई मार्क्स लेगा, परसेंटाइल लेगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता। तो अब हम फाइनली इस चीज को लेके कंफर्म हो चुके हैं कि सीयूईटी मार्क्स से आप लोगों का आईसीआर का रैंक बनने वाला है, और मार्क्स किस मार्क्स पे कौन सा रैंक आपका अनरिजर्व्ड ओवरऑल बनने वाला है, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। और आपने ये जो भी वीडियो में सारी चीजें देखी है, फुली आप समझ गए होंगे क्या आप लोगों का रैंक बनने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।